अस्सलाम वालेकुम। जी स्पोर्ट्स एशिया कप स्पेशल के साथ मैं हूं ज़ारा शफी एंड पाकिस्तान हैज़ स्टार्टेड द एशिया कप विद अ थम्पिंग विन अगेंस्ट ओमान बाय 93 रन्स। लेकिन जो बैटिंग है उसने काफ़ी ज़्यादा हमें डिसअपॉइंट किया है और सवाल ये है कि क्या इस किस्म की परफॉर्मेंस हम इंडिया के अगेंस्ट अफोर्ड कर सकते हैं? डेफिनेटली नहीं कर सकते, इस पर हम मज़ीद भी बात करेंगे। लेकिन इंडिया ने एक कंट्रोवर्सी स्टार्ट कर दी है। द कंट्रोवर्सी इज़ दैट के आईपीएल की टीम है पंजाब किंग्स, उन्होंने एक पोस्टर जारी किया और पाकिस्तान का लोगो ही ओमिट कर दिया है, जिसको लोग बचकाना और अहमकाना भी करार दे रहे हैं। तो इस पे भी हम बात करेंगे। लेकिन आज जो मैच हुआ है पाकिस्तान ने उस पर किस तरह से परफॉर्मेंस दी है, लेट्स हैव अ लुक एट अ समरी फर्स्ट। पाकिस्तान ने आज टॉस जीता और बैटिंग का फैसला किया और बैटिंग ने हमें काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट किया है। तो हारिस आज एक अच्छी इनिंग्स खेलने में कामयाब रहे, 66 रन उन्होंने स्कोर किए। साहिबजादा फरहान बहुत कुछ नहीं कर पाए हैं और 29 बॉल्स पर 29 रन ही स्कोर किए हैं। और फ़खर जमान ने भी 23 रन्स का एक कैमियो खेला है। सिमिलरली अगर बात की जाए बॉलिंग साइड की तो फ़हीम अशरफ, सुफियान मुकीम एंड साइम अयूब ने दो विकेटें हासिल की हैं। और इसी पर अब बात कर लेते हैं, हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट असगर अजीम। तो असगर, जैसे कि मैंने बताया असेंबली के दौरान कि काफ़ी पाकिस्तान ने हमें डिसअपॉइंट किया है, लेकिन अच्छी बात यह है कि एटलीस्ट ओमान से हम जीत गए हैं। बिल्कुल ज़ारा, आपने बिल्कुल सही कहा कि हम ओमान से जीत गए हैं। वरना हमारे यहाँ जो एक रिवायत है कि हम बेबी टीम से जब फर्स्ट टाइम खेल रहे होते हैं तो फिर हम जीत की जानिब कम देखते हैं और दिफाई हिकमत अमली हमारी ज़्यादा होती है, उसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा नुकसान उठाते हैं। हाँ। लेकिन आज सवाल ये पैदा होता, पाकिस्तान क्या खेल रहा था? क्या वर्ल्ड चैंपियन के अगेंस्ट खेल रहा था? क्या पाकिस्तान तीनों फॉर्मेट के चैंपियन के अगेंस्ट खेल रहा था? या पाकिस्तान एक ऐसी टीम से खेल रहा था जिसमें 40 साल वाले खिलाड़ी मौजूद थे, जिनके पास कोई वसी तजर्बा नहीं था? 98 T20 से पहले उन्होंने खेला और जब ये टीम बनी तो इसमें भी उन्होंने 98 प्लेयर्स में से जिन्होंने मैचेस खेले थे वो कई प्लेयर माइनस हो चुके थे। लेकिन पाकिस्तान का अंदाज देखकर मुझे बहुत दुख हुआ, पाकिस्तान की दिफाई हिकमत अमली देखकर मुझे बहुत दुख हुआ। जब टॉस जीतकर बैटिंग करने का फैसला किया तो ज़ारा मैं ये समझा कि शायद आज पाकिस्तान कम से कम कुछ नहीं तो 250 260 तो बनाएगा। हाँ। और अपनी बैटिंग प्रैक्टिस को भरपूर अंदाज से एंजॉय करेगा। कुछ नहीं तो हमारे बैट्समैन अपना बैट खोल लेंगे एटलीस्ट। लेकिन मुझे तो समझ में नहीं आया कि आज हुआ क्या है। हाँ। कि सिर्फ 160 रन बना सके हम, और फिर हमने फ़खर जमान को जो है वो उसकी बैटिंग ऑर्डर को चेंज किया और पहले हम उसको ओपनर खिलाते रहे। जब वो ओपनर सेट हो गया तो हम उसको वन डाउन पे लाए और अब उसको चौथे नंबर पे ले आए। हाँ। मेरा ख्याल है कि अगले एशिया कप के बाद वो घर ही ना चला जाए। नहीं तो असगर, आपको नहीं लगता कि हारिस को अकोमोडेट करने के लिए फ़खर को नीचे किया गया? देखिए, हारिस की पर्ची को जो है वो अकोमोडेट किया जा रहा है। हारिस को अगर वो नीचे खिला रहे तो खिलाते ही रहते, लेकिन फ़खर को छेड़ना नहीं चाहिए था। फ़खर को वन डाउन ही फिर रखते हैं या फिर उसको ओपनर ले आते, क्योंकि फ़खर नेचुरली ओपनर है। लेकिन तजर्बात की भट्टी में किसी भी बड़े इवेंट में तजर्बात नहीं किए जाते, लेकिन हमारे यहाँ तो सारे तजर्बे ही इंटरनेशनल और बड़े इवेंट में होते हैं, जिसका खमियाजा हमें भुगतना पड़ता है। मेरे हिसाब से फ़खर को चेंज नहीं करना चाहिए था, लेकिन हारिस को जो है सिर्फ जो है ये दिखाने के लिए कि देखे जी वो 7वें नंबर पे हम भेज रहे थे तो वो नहीं खेल पा रहा था, तो हमने उसको वन डाउन भेज दिया है, तो देखे उन्होंने 66 रन बना दिए। भाई ये सारे बहाने छोड़े, ये बेबी टीम के खिलाफ आप जो हरकत आपने की है ये हरकत काबिल कबूल नहीं है। हाँ। हमें 250 260 270 रन लाजमी स्कोर करना चाहिए था। हमारी तरफ से जो कम से कम एक सेंचुरी होनी चाहिए थी। कोई ऐसा प्लेयर था जो एंड तक सेंचुरी के लिए चला जाता। हम भरपूर अंदाज से ये मैसेज देते हैं इंडिया को कि हम इन फॉर्म है, हमारे बीटर इन फॉर्म है, हमारे पास कोई इशू नहीं है। बॉलर तो आपके पहले ही इन फॉर्म थे। हाँ। और इस इनिंग में बता भी दिया आपके बॉलर्स ने। बैटर्स की तो बात कर रहे हैं, लेकिन मैं तो बॉलिंग से भी बहुत ज्यादा इंप्रेस नहीं हूं, क्योंकि आई वाज एक्सपेक्टिंग कोई हैट्रिक होगी, कोई 5 विकेट हॉल होगा, लेकिन ये भी नहीं हो सका था। मैं इस पे आपसे बात करूंगी, लेकिन हमारे साथ एक और गेस्ट हैं फॉर इस्लामाबाद, मुश्तबा हसन, जो कि सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं। उन्होंने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। मुश्तबा, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग एंड कांग्रेट्स के हमने माइटी ओमान को हरा दिया है। जी, सबसे पहले तो पाकिस्तान का कोई भी मैच आसान नहीं होता। पाकिस्तान के अब तक जितने भी मैचेस देखते हैं हम, चाहे वो यूएस से हो, जिम्बाब्वे हो, बांग्लादेश हो, किसी के साथ भी हो, तो हमारे जितने भी मैचेस हैं वो थोड़ा सा पाकिस्तान जो है वो इसी तरह परफॉर्म करता है। आज जैसे पाकिस्तान ने स्टार्ट लिया, पहले हाफ पे बैटिंग की, 160 रन पाकिस्तान ने बनाए, तो 160 रन ओमान जैसी टीम के खिलाफ आप एक्सपेक्ट करते हैं 200 एटलीस्ट।
लेकिन आपने देखा कि पाकिस्तान ने आज ओमान के साथ 160 रन बनाए, वो भी एक वक्त में ऐसे लग रहा था कि शायद 160 भी ना बन पाए। 16 ओवरों में पाकिस्तान के तकरीबन 116 रन से और 4 आउट थे। लग ऐसे रहा था कि पाकिस्तान हो सकता है 150 भी ना बना पाए। फिर जब बॉलिंग में ही चले, बॉलिंग ने पहले अफगानिस्तान को 66 पे आउट किया, आज ओमान को 67 पे आउट किया, तो थोड़ी सी हमें उम्मीद है अभी पाकिस्तान की कि पाकिस्तान की टीम भारत के खिलाफ कुछ अच्छा परफॉर्म कर जाए। लेकिन अगर बैटिंग की तरफ हम आते हैं तो बैटिंग तो बिल्कुल ही पाकिस्तान की ओमान के खिलाफ अगर नहीं चली तो भारत के खिलाफ क्या करेगी? पाकिस्तान की टीम में सिवाय हारिस के आज किसी कोई एक प्लेयर ऐसा नहीं था जो ओमान के खिलाफ भी एक छक्का लगा सके। हारिस ने 3 छक्के लगाए, उसके अलावा कोई बैट्समैन ऐसा नहीं था। फखर जमान ने 16 बॉलें खेली, 23 रन जरूर बनाए, लेकिन उसमें कोई छक्का नहीं था। T20 में अगर आप छक्का लगाने की काबिलियत नहीं रखते तो वो इंटेंट जो काफी अरसे से माइक हैसन कहते चले आ रहे हैं कि हमने एक इंटेंट के साथ खेलना है, सलमान अली आगा जो खुद कहते हैं कि हमने इंटेंट के साथ खेलना है, तो उनकी इंटेंट तो वो पहली बॉल पे आउट हो गया। उनकी क्या इंटेंट नजर आई है? एक प्लेयर छक्का नहीं लगा सका आपका हारिस के अलावा। हारिस आज ठीक है तीसरे नंबर, ये तजर्बा जो आज आपने किया तो ट्रायंगल सीरीज में आपने ये तजर्बे क्यों नहीं किए? आपको एशिया कप में यहाँ के तजर्बे। अच्छा मुश्तबा, आपने तजुर्बे की बात की तो असगर यहीं से कंटिन्यू कर लेते हैं, क्योंकि हारिस पर ही हम बात कर रहे थे। सलमान ने कहा कि हारिस ने जी बड़ी कुर्बानी दी है, बड़ा कॉम्प्रोमाइज़ किया है ट्राई नेशन सीरीज़ में, वो उन नंबर्स पे नहीं खेले जहां वो परफॉर्म कर सकते हैं। तो जस्ट बिकॉज आज क्या उनकी परफॉर्मेंस इस वजह से आई है कि वो नंबर 3 पे खेले हैं? क्योंकि इससे पहले जब बाबर अपने नंबर पर खेलने की बातें करते थे तो काफ़ी क्रिटिसाइज होता था। देखिए ज़रा बात यह है कि उसने कुर्बानी कहाँ दी है और कौन सी कुर्बानी दी है? ऊँट की दी है, गाय की दी है, बकरे की दी है, कौन सी कुर्बानी दी है भाई? हाँ। ये तो प्लेयर का काम है कि जहां जरूरत है वहां उसे खेलना है। आप मैच्योर होने के बाद ही इंटरनेशनल क्रिकेट में आते हैं। और आप कोई पहले प्लेयर तो नहीं है हारिस कि जिसको हम 7वें नंबर पे खिला रहे हैं, वो ओपनिंग का बेस्ट प्लेयर है और हम उसको नीचे लेकर आ गए। ये तो हम माजी में करते आ रहे हैं और हमने कई दफ़ा किया है। मैं अगर एक बात कहूँ तो सरफराज जो है वो मुख्तलिफ पोजीशन पे खेलता रहा, हालांकि नेचुरल वाइज जो है वो डोमेस्टिक के हिसाब से भी वो ओपनिंग प्लेयर था, लेकिन वो भी नीचे आके खेलता रहा। हमारे इसी तरीके से दीगर प्लेयर भी आके नीचे खेलते रहे, खुशदिल भी नीचे आके खेलते रहे। तो ये तो कोई बात ही नहीं हुई कि आप ये कहें कि जी हारिस ने, मैं वाज़ेह तौर पर कह रहा हूँ कि हारिस बहुत बड़ी पर्ची है। उसकी पर्ची को बचाने के लिए, उसको सपोर्ट करने के लिए, और खुद सलमान आगा अपनी कप्तानी को बचाने के लिए उसको सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि हारिस की पर्ची से कप्तानी को भी खतरा है। तो ये सारा गेम है और ये बात बिल्कुल सही है कि आपने ट्रायंगल सीरीज में क्यों नहीं तजुर्बात की है, क्यों नहीं हारिस को ऊपर आजमाया? और फिर दूसरी बात देखिए ज़रा बात यह है कि फखर को आपने 4थे नंबर पर लेकर आए। फखर जो है वो ऊपर का प्लेयर है और अगर वो ऊपर खिलाएंगे तो छक्के चौके भी लगाएगा और रिस्क भी लेगा। आप अगर 4थे पे लाकर उसको बैटिंग कराने के लिए दे देंगे तो वो पहले सेट होने में अपना वक्त जाया कर देगा, क्योंकि उस नंबर का वो प्लेयर ही नहीं है, उसको वो सेंस ही नहीं आ रही वो बात। तो भाई सीधी सी बात है, जो लड़का जो हमारा सेट हो गया है। हाँ, मैं ये जरूर कहता हूँ साइम अयूब पे कि साइम अयूब है किस मर्ज की दवा? 10-10 मैच खेलने के बाद एक इनिंग खेलने के लिए रह गया वो करता क्या है मेरे भाई? उसको बात करेंगे, क्योंकि आज भी मुझे लगा कि उनको बॉलिंग समझ में नहीं आई और आज भी उन्होंने नो लुक कोशिश की। ऐसा उन्होंने क्यों किया और वो खेल क्यों नहीं पा रहे हैं, इस पे भी हम बात करेंगे। हमारे पैनलिस्ट भी साथ ही रहेंगे, बट राइट आफ्टर दिस ब्रेक। Welcome back. So Saim Ayub is struggling with the bat but doing better in bowling. Last 4 innings में साइम ने 28 रन बनाए हैं, जिसमें 2 डक्स भी शामिल हैं। तो मुश्तबा, आपको क्या लगता है, क्या साइम का फोकस डाइवर्ट हो गया है, बैटिंग की तरफ फोकस नहीं है, या फिर हमने सोच लिया है कि हमने उन्हें फुल टाइम एक बॉलर बनाना है? नहीं, देखिए साइम अयूब जो है वो इतना कोई उस तरह का प्लेयर नहीं था, लेकिन सोशल मीडिया इतना हाइप क्रिएट कर दिया। साइम अयूब नो लुक शॉट खेल लेते हैं, साइम अयूब को ऐसी शॉट खेल लेता है, वैसा खेल लेता है, लेकिन मुझे बताया उसकी कोई एक मैच विनिंग इनिंग बता दें। वो एज अ बैट्समैन आया था, एज अ ओपनर बैट्समैन आया था, उसको मोहम्मद हफीज बनाने की एक नाकाम कोशिश की जा रही है। मोहम्मद हफीज जो था वो नेचुरली एक स्पिनर था, वो आप उसको कंपेयर नहीं कर सकते कि सैम अयूब को भी आप ऐसे एक बैट्समैन ओपनर के तौर पे खिलाएंगे और फिर आप उसको एज अ स्पिनर भी यूज करेंगे। ठीक है, वो पार्ट टाइम बॉलर है। अब देखना ये जब वो इंडिया के खिलाफ आता तब उसकी परफॉर्मेंस क्या है, वहां पे भी विकेट लेगा, आप उसको बॉलिंग भी मिलेगी क्या? क्या सलमान अली आगा इतना ट्रस्ट करता है उस पर कि भारत के खिलाफ अहम मैच में उसको बॉलिंग देगा? मेरा नहीं ख्याल कि वो वहाँ पे सलमान अली आगा वहाँ पे सैम अयूब को बॉलिंग देगा। उसका जो मेन काम है वो बैटिंग है। अगर वो बैटिंग में फ्लॉप हो रहा है, इट्स मीन वो फ्लॉप है।
आप उसको ये ना कहें वो बैटिंग अच्छी कर रहा है तो चले, बैटिंग अच्छी कर रहा है, बॉलिंग अच्छी कर रहा है तो कहीं ना कहीं कंपनसेट हो रहा है, ऐसा नहीं है। पाकिस्तान को उसकी जरूरत है एज ए ओपनर, एज ए बैट्समैन की जरूरत है। अगर वो बैटिंग नहीं कर रहा, वो बॉलिंग जितनी मर्जी अच्छी कर ले, है वो पार्ट टाइम बॉलर, वो कुछ रेगुलर बॉलर नहीं है आपका। आप उसको ज्यादा एज अ बॉलर इंतजार नहीं करते, लेकिन एज अ बैट्समैन ही इज आंसरेबल कि वो कब परफॉर्म करेगा, किस मैच में परफॉर्म करेगा, क्या भारत के खिलाफ परफॉर्म कर पाएगा, या वहां पे भी एक मतलब नो लुक शॉट के चक्कर में पहली बॉल आउट हो जाएगा। क्योंकि अगर वहां पे नाकाम रहा तो मेरे ख्याल से सैम यूब को बहुत मौके मिल चुके हैं। अब आप सैम यूब का आपने फखर जमान को उसके लिए नीचे भेजा, आपने हारिस को नीचे भेजा, आपने कितने ऐसे लोग हैं जिनको नीचे भेजा एक सैम यूब के लिए कंपनसेट करने की। सैम यूब ठीक है, अच्छा खेलता है, ओपनर है, अगर वो परफॉर्म नहीं कर रहा आप उसको चेंज कर सकते हैं। आपके पास और भी ऑप्शन है, आपके पास खुशदिल शाह है, आप उसको फखर जमान को एज ओपनर खिलाएं, खुशदिल शाह को नीचे बैट्समैन लें, नीचे आपका मिडिल ऑर्डर स्ट्रॉन्ग होगा। लेकिन अगर आपने इसको खिलाना है तो आप इसको ये क्लियर इंटेंट बता दें कि आप अपनी बैटिंग पे फोकस करना है, ना कि शेन की तरह आपने बॉलिंग पे फोकस, बैटिंग पे फोकस करना है, आपने अपने आपको ऑलराउंडर कहलवाना है। शेन इतना अच्छा बॉलर था, लेकिन जब से उसको कहा जा रहा है या उसको सोशल मीडिया में हाइप दी कि वो ऑलराउंडर है, उसके बाद उसकी बॉलिंग जो है वो भी भूल गया। ठीक है, आप थोड़ा एकदम पकड़ा है, लेकिन आप अगर यही काम सैम यूब के साथ करेंगे तो सैम यूब की जो नो लुक शॉट के अलावा उसके बैट भी जो बिल्कुल फारिग हो जाएगा बैट्समैन। ठीक है मुश्तबा असगर, यही से मैं आपसे कंटिन्यू करना चाहूंगी कि आपको क्या लगता है, आप अग्री करेंगे जो मुश्तबा कह रहे हैं? एंड सेकेंडली, क्या साइम अयूब भी लाडले बन गए हैं जैसे कि कुछ प्लेयर्स हैं लाडले? नहीं, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है कि साइम अयूब लाडले बन नहीं गए, लाडले तो वो पहले ही थे। अब उनको लाडले को पॉलिश किया जा रहा है, उसको चोर दरवाजा दिखाकर उसको सेव किया जा रहा है। उसका रोल बैटिंग का है तो वो बैटिंग करे, और अगर उसको ऑलराउंडर बनना है तो आए 6, 7वें नंबर पर फिर बैटिंग कर ले आके। क्यों वो ओपनर पे जगह बुक कर रहा है? और अगर वो ओमान के खिलाफ भी नहीं खेल सका तो भाई किसके खिलाफ खेलोगे? और फिर तुम्हें जोन 6 से जोन 7 से खिलाते हैं, जोन 6 और जोन 7 से खेल लो, तुम यहीं तक सही हो, फिर यहीं तक फिट रहो, फिर क्या जरूरत है तुम्हें इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने की? पहले भी आप 25 इनिंग के बाद आप फॉर्म में आए थे, अब आपको फिर 25 इनिंग चाहिए फॉर्म में आने के लिए। ओ भाई, ये आपके अपना होम ग्राउंड है यूएई, कोई ऐसी विकेट नहीं है वहां पे जहां आप परफॉर्म ना कर सके। आप अपने जहन को फ्रेश करें मेरे भाई, और कप्तान को भी मेरा ये मशवरा है कि भाई खुदा के वास्ते ये लाडले बना के छोड़ो। अगर जिसका जो रोल है उससे वो प्ले नहीं करता तो फिर उसको बाहर कर दें। नहीं जरूरत है ऐसे प्लेयर की हमें यार। हमें अब ये देखो कि हमें इंडिया के अगेंस्ट जाना है, उस इंडिया के अगेंस्ट हमें मैच को जीतना है। हमें ये तो नहीं करना कि जो मैच हम अच्छा खेल के हार जाए फिर हम ये बोले तुम जीतो या हारो हमें तुमसे प्यार है। नहीं तो मेरे भाई, तो इंडिया के अगेंस्ट जीतोगे तो प्यार है, वरना ऐसा कोई प्यार नहीं, ऐसा कोई लाडलापन नहीं है। भाई आगा सलमान साहब, अपने कान खोल के सुन लो कि तुम्हें 14 तारीख को मैच जीतना होगा। ये जो तुमने अपने ड्रामेबाजियां लगाई हुई है ना लोगों को जो है ना पीछे छुपाने के लिए, तो बस ये हरकतें खत्म करो, एक प्रोफेशनल क्रिकेटर बनो, एक प्रोफेशनल अंदाज से खेलो। नहीं है जरूरत हमें जो है लोगों को इधर उधर चोर दरवाजे से लाने की। आपका बॉलर नहीं चलता, आप उसको भी बाहर कर दें। आपका ब्यूटर नहीं चल रहा, आप उसे बाहर करें। आप दूसरे प्लेयर को आजमाएं, क्यों नहीं आजमा सकते यार आप? नहीं तो एक बात बताएं, ये जो आप बाहर करने की बातें कर रहे हैं, तो फिर क्या जो बाहर बैठे हुए वो अंदर आ सकते हैं? नहीं, जो उनके साथ गए हैं वो तो आ सकते हैं ना। उन्हें किस लिए कर गए? सिर्फ बेंच पे बैठाने के लिए, इस खौफ के मारे कि घर से सोच के निकले थे। अम्मी ने कहा था कि दो निवाले ही खाना, तो मैं 2 निवाले ही खाऊंगा, वरना मेरे को बदहजमी हो जाएगी। और भाई यहाँ ऐसे कोई चीज नहीं है। आप जिन लड़कों को लेकर गए उन पर एतमाद करके लेकर गए ना, जब एतमाद करके लेकर गए तो फिर आजमाए भी। ये ना करें कि जो एक लड़का चल नहीं रहा तो उसको आपने बॉलर बना दिया उठा के, अब वो बॉलर की बॉलिंग के पीछे छुप रहा है, बैटिंग उसकी चल के नहीं दे रही। 4 मैचों में 28 रन हारिस से में गया गुजरा। हारिस ने तो 5 मैचों में 35 रन बनाए थे, आज उसने 66 कर लिए। लेकिन अगर ये 4 ओवर में 28 रन बनाता है तो इसको ओपनर करने की क्या जरूरत है भाई? इसको छोड़े ना यार, घर भेजे इसे, लगाए किसी और को, आजमाए, फिर ले आए। सही कह रहे हैं हमारा भाई कि फखर को ले आए फिर ओपनर, क्यों उसे कुर्बानी का बकरा बनाया हुआ है? और फखर आपको भी कह दूं यार, ये मशवरे देना छोड़ दो कि जी हारिस को जो है 1 डाउन ले ले अगर वो 7 पे नहीं खेल रहा, या ये कि साइम जो है उसके अंदर बड़ी अच्छी क्वालिटी है, वो बाबर आजम से भी अच्छा प्लेयर है। और मेरे भाई कुछ अकल से काम लो। एक रिकॉर्ड एक चीज होती है, एक ट्रैक रिकॉर्ड देखें आप बाबर का कि वो उसने हर मुल्क के खिलाफ खेला है। ठीक है, उसके स्ट्राइक रेट का इशू हमें भी है, सबको है, हर कोच भी ये बात कह रहा है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि इस दौरे हाजिर में बाबर से अच्छा कोई और हो।
एब्सोल्युटली। और ये तो फॉर्मर क्रिकेटर्स भी इस पे बहुत ज़्यादा बात कर रहे हैं, खासकर वसीम बहुत वोकल हुए हैं और वसीम अकरम बाबर की इंडक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। ये हम सब के लिए काफ़ी सरप्राइजिंग भी है, तो इस पे भी कुछ डिस्कशन करेंगे। फिर हमारे जो पड़ोसी हैं, आपको पता है बचकाना और अहमकाना हरकतें करते रहते हैं, तो उस पर भी हम बात करेंगे। एंड कोयटा से भी हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं, वो भी आप तक पहुँचाएंगे, बट राइट आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक। सो इंडिया इज़ नोन फॉर इट्स पैटी एक्शंस नाउ, और इंतहाई बचकाना और छोटी हरकतें उनकी जानिब से बारहा की जाती है। पहले कहा एशिया कप नहीं खेलेंगे, फिर कहा पाकिस्तान के साथ नहीं खेलेंगे, और अब आईपीएल की एक फ्रेंचाइज है पंजाब किंग्स, जिन्होंने एशिया कप का एक पोस्टर जारी किया और पाकिस्तान के लोगों को ही ओमिट कर दिया। तो असगर ये जो इतना बड़ा बोर्ड है, इतना बड़ा मुल्क है, इतनी बड़ी इकॉनमी है, उसकी हरकतें इतनी छोटी क्यों है? ऊंची दुकान फीके पकवान, ये इनकी पूरी कहानी। आपको याद होगा कि मेरा ख्याल है जून के महीने में एक पोस्टर जारी किया था ब्रॉडकास्टर ने, और उसमें भी पाकिस्तान माइनस था। हाँ। अब जो है ये जो पंजाब किंग जो फ्रेंचाइज है आईपीएल की, इन्होंने एक पोस्टर जारी किया और उसमें जो है उन्होंने पाकिस्तान को माइनस कर दिया। पीसीबी का लोगो नहीं और इंडियन क्रिकेट बोर्ड का लोगो उस पर मौजूद है। इतनी छोटी छोटी हरकतें करके ये खुद अपना कद छोटा कर रहे हैं। ये नन्हे बोने बनते चले जा रहे हैं। हाँ। एक तो नन्हे ऊपर से बोने। हाँ। और ये इनका अलमिया बन गया है, क्योंकि पाकिस्तान इन पे इस तरीके से हावी हुआ है कि ये सोते हैं तो इन्हें पाकिस्तान नजर आता है, ये जागते हैं तो इन्हें पाकिस्तान नजर आता है, ये आंखें बंद करते हैं तो इन्हें पाकिस्तान नजर आता है, ये अपने घर में अपनी बेगम से बात कर रहे होते हैं तो इन्हें पाकिस्तान नजर आता है, और कोई भी मसला हो जाए तो ये कहते हैं जी पाकिस्तान ने कर दिया। तो पता नहीं अब ये क्या क्या कहना चाहते हैं। इनके घर में कोई भी इशू हो तो ये कहते हैं पाकिस्तान ने कर दिया। और यही वजह है कि ये इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, जिसको सार्फिन ने भी सोशल मीडिया पे भी बड़ा इनकी क्लास ली है और इनको एक पचकाना और अहमकाना हरकत करार दिया और कहा कि ये इंतहाई भोंडी हरकत है जो पंजाब किंग की, इस तरह से करना नहीं चाहिए। तो प्रीति जिंटा जो कि खुद एक फेमस अदाकारा हैं, उनको कम से कम इस बात का नोटिस लेना चाहिए था, या फिर ये उनकी मर्जी से हुआ है। क्योंकि इस तरह की हरकतों से आप खुद ही अपने आप को गंदा कर रहे हैं, आप खुद ही अपने आप को दुनिया के सामने लेकर आ रहे हैं। ये इससे क्या होगा? भाई जो करना है ग्राउंड में करो, जो करना है आमने सामने मैच में करो, ताकि मजा आए, पता चले कि कपिल देव ने और इनफैक्ट कामरान अकमल ने भी ये बात की है कि भाई इसको इतनी बड़ी हाइप नहीं बनाओ, ये एक कोई बैटलफील्ड नहीं है, खेल का मैदान है। बिल्कुल खेल का मैदान है। हम तो हमेशा यही कहते हैं और हमने तो हमेशा दोस्ती का हाथ बढ़ा के जो है इंडिया से बात की है कि आए खेल के मैदान में खेल की तरह खेलें और एक दूसरे को जो है बर्दाश्त करें। लेकिन मुझे समझ में नहीं आता है वो कौन से बीमार जहन के वो कौन से ये लोग हैं, वो कौन से नन्हे बोने हबशी हैं जिनसे कोई भी बर्दाश्त नहीं होता और रोज एक नई चीज लेके आ जाते हैं। कभी जो है वो अदालत लेके पहुंच जाते हैं कि जी मैच को रुकवा दो। अदालत कहती है, पुणे की अदालत ने बोला कि चल भाई निकल, शाबाश, ये मैच तो ऐसे ही होना है। प्ली रिजेक्ट हुई है। मुश्तबा मुझे बताइएगा व्हाट्स योर टेक ऑन दिस। और जिंटा तो बड़ी बड़ी बातें कह रही थी, एक टाइम वो भी आया था कि वो मोहम्मद आमिर को अपनी टीम में खिलाना चाहती थी, लेकिन उसके बाद इतना बड़ा यू टर्न ये लोग ले लेते हैं। देखिए भारत को सीखना पड़ेगा कि खेल को खेल तक महदूद रखा जाए। बैटलफील्ड में हमने देख लिया वो क्या कर सकते थे। बैटलफील्ड में जब आए तो उनको जैसे उनकी शिकस्त हुई, मेरे ख्याल से उसके बाद अब ये इस तरह की हथकंडी कर सकते हैं, इसके अलावा वो कुछ कर नहीं सकते थे। ठीक है, जब मैदान में आएंगे देखेंगे कौन सी टीम जीती है। अगर आपने मुकाबला करना है तो आप मैदान में करो। आपने सोशल मीडिया पे आके अगर पाकिस्तान का लोगो हटा दिया तो इससे पाकिस्तान को तो कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन आपका इमेज बिल्कुल दुनिया के सामने वाजे होगा। पाकिस्तान का इमेज भी देखा, लोगों ने देखा कि कितना पुरअमन लोग हैं, गेम को गेम समझ के खेल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जहां उन्होंने लड़ना था, जहां बैटलफील्ड थी, वहां पे उन्होंने दिखाया कि वो खेल वहां पे भी लड़ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि उनको वहां पे शिकस्त हुई। पाकिस्तान ने वहां पे 6-0 से शिकस्त दी, तो यहाँ पे अगर आप गेम में आएंगे, आप मैच में मुकाबला करें, आप ग्राउंड में मुकाबला करें। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया असगर भाई ने कि आपको मैच में देखना है कि कौन सी टीम ज्यादा तगड़ी है। आपको ऐसे नहीं सोशल मीडिया पे आपने नहीं जीत सकते। ठीक है, आप अच्छी टीम है, इसमें कोई नो डाउट वर्ल्ड चैंपियन है पाकिस्तान से इस वक्त अगर कहा जाए तो बेहतर टीम है, लेकिन आपको पुराना पास वो तो ये कहते हैं ना कि ये भारतीय अपनी देशभक्ति को साबित करने के लिए ऐसे करते हैं, और कहीं ना कहीं जाहिर है कि मोदी को भी तो खुश रखना है, बिकॉज भारत में रहना है, फिर आईपीएल की टीम भी चलानी है।
बिल्कुल इसी तरह इरफान पठान ने जैसे भारत को खुश किया पहले, वहां पे इनकार किया खेलने से, लेकिन अब जब एशिया कप आया तो कमेंट्री के लिए उन्होंने रजामंदी जाहिर कर दी है। तो दोगलापन उनका हर तरफ नजर आ रहा है, ऐसा नहीं है। अगर आपने इनकार किया वहां पे तो आपको यहाँ पे भी इनकार करना चाहिए था। सही। फिर आपने अगर वहां इनकार किया खेलने से तो आप यहाँ पे भी इनकार करते खेलने से, इतना आप रखते। लेकिन आपने बिल्कुल भी ऐसा नहीं किया और वहां पे आप इनकार कर रहे हैं, यहाँ पे आप खेल रहे हैं। तो हरभजन सिंह हो गया, इरफान पठान हो गया, ऐसे कई प्लेयर है भारत में हाँ। जो अब इरफान पठान के अलावा यूसुफ पठान है, वहां पे उन्होंने अगर रहना है तो उन्होंने कहीं ना कहीं अपनी शो करना है कि हाँ वो भारत के साथ लॉयल है। तो लॉयल्टी शो करने के लिए जनता ने भी एक कोशिश की है। तो देखते हैं वो कितने कामयाब होती है। लेकिन मेरे ख्याल से उनको जो भी करना है वो मैदान में आके करें, और इस तरह के सोशल मीडिया पे कोई फायदा नहीं होना उनको। तो असगर, आपको भी लगता है कि रॉयल्टी डज मैटर और मोदी के आगे अब जिंटा भी ज़ाहिर है मजबूर हो गई हैं? नहीं, असल में ये जो नाम मेरे भाई ले रहे हैं ना, ये सब है बेपंजे के लूटे। इनका कोई मुस्तकबिल नहीं है। हाँ। ये सिर्फ अपनी लफाजी से अपने लोगों को खुश करने की कोशिश में लगे रहते हैं। गुलामाना जहन के लोग हैं। इनको क्रिकेट से या स्पोर्ट्स से इनका कोई लगाव नहीं है। ये जब मैदान में खुद खेलते थे तो सब अच्छा था। आज ये खुद नहीं खेलने तो इन्हें पाकिस्तान जहर लगने लगा, इन्हें पाकिस्तान बुरा लगने लगा। ओ भाई, अपना किबला दुरुस्त करो, अपने आप को दुरुस्त करो। तुमसे क्या मोदी ने आके कान में कहा है कि तुम ये बयान दे दो पाकिस्तान के अगेंस्ट, या प्रीति जिंटा को मोदी ने कान में आके कहा था कि मोहतरमा इस तरह के पोस्टर जारी कर दो? ये वो लोग हैं जो शाह से ज्यादा शाह के वफादार बनने की कोशिश करते हैं, और इसी में जो ये भात मनी का कुंभा जो है वो मार खाता है। तो ये सारे मसाइल इनके साथ रहेंगे। और जब से हमने इन्हें 6-0 की जर्ब लगाई है ना, ये तो बस हो गया रोज एक नई कहानी लेके आते हैं। तो सही कहा ना फिर शाहिद खान आफरीदी ने, सही इनको आईना दिखाया कि जो एक्सट्रीमिस्ट हैं, शिद्दत पसंद हैं, ये हमेशा क्रिकेट के अंदर पॉलिटिक्स को लेकर आ जाते हैं। भाई लाला तो अभी भी चाय का ऑफर कर रहे हैं। वो तो कह रहे हैं आओ अब भी चाय पी लो, आओ हमारे साथ बैठो। लेकिन लाला एक काम अच्छा भी कर रहे हैं कि सारे गंदे अंडों को बेनकाब कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल लाला का ये काम बहुत जबरदस्त है। देखिए, पाकिस्तान के जितने भी फॉर्मर क्रिकेटर हैं, अब तो वसीम अकरम ने भी बोलना शुरू कर दिया। वरना शुक्र है कि उन्होंने कुछ कहना तो शुरू किया, वरना हमने तो लास्ट टाइम मई में देखा था कि वो बिल्कुल खामोश थे। लेकिन शायद हम सब की तनकीद के बाद वसीम अकरम को भी ख्याल आया और उन्होंने भी कई बोल्ड स्टेप लिए। तो मेरा ख्याल है कि हमारे फॉर्मर क्रिकेटर बिल्कुल एक पेज पर है। और पाकिस्तान है तो हम है, पाकिस्तान की बका के लिए हमें अपनी बात करनी चाहिए। और सामने वाला जितना ही अच्छा क्यों ना हो, अगर वो पाकिस्तान के अगेंस्ट बात करेगा तो फिर हम उसके सामने खड़े होंगे। बिल्कुल। और मुश्तबा, लाला का बयान डेफिनेटली आपने भी सुना होगा और बड़े वोकल रहते हैं वो, और जिस तरह का जेस्टर उन्होंने दिया था जब भारत ने मना किया पाकिस्तान से खेलने के लिए, तो आई थिंक इट्स बड़ा लाउड एंड क्लियर मैसेज था वो। बिल्कुल, लाला से जब वो मैदान में होते थे वहां पे भारत डरता था। अब वो खेल नहीं रहे, लेकिन अभी भी उनके जो ज़हनों पे है लाला जो वो सवार कहीं ना कहीं जरूर है। लाला ठीक है अब खेल नहीं रहे, लेकिन उन्होंने ज़हनी तौर पर भारत को अभी भी शिकस्त दे दी है। मैदान से बाहर रह के भी उन्होंने भारत को शिकस्त दी, मैदान में होकर भी उन्होंने भारत के छक्के छुड़ाए थे कई बार। तो भारत का शाहिद अफरीदी का जो बयान है वो बिल्कुल दुरुस्त है, मैं कहता हूँ इस वक्त। क्योंकि ऐसे कई प्लेयर्स हैं भारत में अभी भी, ऐसे कई मुसलमान प्लेयर है जिसमें मोहम्मद शामी थे, उन्होंने उनके साथ क्या हुआ पास में, फिर इरफान पठान हो गया। इनको अपनी लॉयल्टी शो करने के लिए कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करते रहना पड़ता है पाकिस्तान के खिलाफ। तो लाला ने बिल्कुल इनको दुरुस्त आईना दिखाया। लाला ने इनको बताया कि यार आप पाकिस्तान के खिलाफ जब बोलते हो तो पहले देखो कि पास्ट हिस्ट्री क्या रह चुकी है आपकी। आप बैटल फील्ड में आए, आपको वहां पे 6-0 से शिकस्त हुई, आप वहां पे कुछ करते तो मैं मानते हैं आप उन पे भारत में ये बिल्कुल एक ज़हन पे सवार हो चुका है कि हम मई में हार चुके हैं, अब दोबारा हार गए तो बिल्कुल ही हमारा जो दुनिया में जो थोड़ी सी इज्जत थी वो भी खत्म ना हो जाए कहीं। पाकिस्तान ऑलरेडी मई के बाद से जो पूरी दुनिया में पाकिस्तान का इमेज गया है, उसके बाद अगर यहाँ पे क्रिकेट में मैदान में एक वाहिद जगह है जहाँ पे भारत हमसे कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि पिछले कई पास मैचेस अगर देखे जाए तो वर्ल्ड कप में देखे जाए तो हमसे ज्यादा अच्छा खेल रहा है। ठीक है मुश्तबा, लेकिन देखिए इसमें भी हमारी नाहरी है ना कि हम भारत को लगातार 5 मैचेस में एज देते रहे और हम उनको हरा नहीं पाए। तो अभी सिमिलरली मैं देख रही थी सोशल मीडिया पर भी आइसलैंड क्रिकेट ने पाकिस्तान क्रिकेट को अंडरडॉग कहा है, और वो ये कह रही हैं कि इसी वजह से हम पाकिस्तान को ओमान के अगेंस्ट मैच में बैक कर रहे थे। असगर, व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? किसने कहा? आइसलैंड क्रिकेट ने। यार बात यह है कि देखें, जब मेरी अपनी हिकमत अमली ऐसी होगी और मैं बेबी टीम से दिफाई हिकमत अमली चला जाऊंगा तो सामने वाला तो बात करेगा ही।
क्योंकि हमें देखिए, मैंने पहले भी ये बात कही थी कि पाकिस्तान को ओमान के अगेंस्ट अटैकिंग क्रिकेट खेलनी चाहिए थी, बट एक इस अंदाज से कम से कम प्रैक्टिस के अंदाज से खेलते कि हम जो है एक प्रैक्टिस मैच खेल लें और हमें ये अपने तमाम बैटर्स को फॉर्म में लेकर आना है। लेकिन हमने वैसा नहीं किया, तो अब मुखालफिन जो हम पे बात कर रहे हैं, हम पे उंगली उठा रहे हैं। लेकिन ये बात याद रखिए कि जब आप किसी पे उंगली उठाते हैं तो 3 उंगलियां 4 उंगलियां आपकी अपनी तरफ भी होती हैं। हाँ। तो लिहाजा वो तनकीद ना करें जिस पे जो है आपको कल को यू जो टर्न अभी ये लेना पड़े। नहीं जानता और कि क्रिकेट खेला कैसे जाता है, सॉरी टू से। देखिए, जाहिर है अब क्रिकेट एक वो गेम है जो जिसके लिए बात करने के लिए हर कोई तैयार हो जाता है। उसको से कुछ वो कहते हैं ना, नाच ना गाना जाने आंगन टेढ़ा। ठीक है, तो मैं आई एम ये शॉर्ट ऑफ टाइम। मुश्तबा, आप क्या कहेंगे? व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? बिल्कुल, असगर भाई ने तो बात वाज़ेह कर दी, बिल्कुल खत्म ही कर दी एक किस्म की। जब आपको आप खुद नहीं खेल रहे तो आप ऐसे कह सकते हैं क्रिकेट में कौन क्या है। पाकिस्तान का अगर आप अभी से ना देखें, आप एक हिस्ट्री आ रही है, पाकिस्तान के इतने अजीम प्लेयर रह चुके हैं, वसीम अकरम, वकार यूनुस, इंजमाम, यूसुफ, किस किस का नाम लें आप, जावेद मियांदाद, इतने प्लेयर जब रह चुके हैं। और अगर अब आके ठीक है, पाकिस्तान की बाबर आजम अभी पाकिस्तान की क्रिकेट में मौजूद है, मुझे दिखा दे बाबर आजम जैसा प्लेयर कोई दुनिया में मौजूद हो, तो मेरे ख्याल से इस चीज से आगे निकल कर पाकिस्तान टीम अभी भी जो है वो काफी मजबूत टीम है। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान राइटली सेड। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट असगर अजीम और मुश्तबा हसन हमारे साथ मौजूद थे। आप सबका बहुत शुक्रिया। और कोयटा से भी जबरदस्त खबर सामने आई है। सीएम बलोचिस्तान गोल्ड कप क्रिकेट टूर्नामेंट का आगाज हो गया है। मुल्क भर से 28 टीमें इसमें मद्दे मुकाबिल हैं। मजीद जानिए कोयटा से इस रिपोर्ट में। दूसरी हाल पाकिस्तान चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान क्रिकेट गोल्ड कप के पहले सेमीफाइनल में कोयटा रीजन और कोयटा डिस्ट्रिक्ट की टीमें मध्य मुकाबिल थीं। कोयटा रीजन ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया और मुकर्ररा 20 ओवर्स में 8 विकेटों के नुकसान पर 136 रन बनाए। जवाब में कोयटा डिस्ट्रिक्ट की टीम ने उम्दा बैटिंग का मुजाहरा करते हुए 18.5 ओवर्स में 5 विकेटों के नुकसान पर मतलूबा हदफ हासिल किया और फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। हमारे सारे लड़के जो है वो कोयटा डिस्ट्रिक्ट के ही लड़के हैं, कोई बाहर से नहीं है। सारे हमने मतलब अच्छे अच्छे जो लड़के हर क्लब से उठाए हैं और हमने ये एफर्ट की है और सबकी एफर्ट है और हम अल्हम्दुलिल्लाह फाइनल के लिए क्वालिफाई कर गए। क्रिकेट है, दोनों कोयटा आपस में खेल रही थी, वो हमसे बेटर क्रिकेट खेली तो फाइनल में आज उनका हक था। हमने वो क्रिकेट नहीं खेली जो हमें खेलनी चाहिए थी। ओवरऑल हम इस इवेंट में बहुत अच्छा खेले, लेकिन आज विकेटें हमारी थोड़ी जल्दी गिर गई, इस वजह से। ग्रुप बी में शामिल टीमों के माबैन मुकाबले जारी हैं। दूसरे सेमीफाइनल की फातेह टीम से कोयटा डिस्ट्रिक्ट की टीम फाइनल में टकराएगी। इवेंट का फाइनल 14 सितंबर को अयूब स्टेडियम में खेला जाएगा। कैमरामैन एजाज अहमद के साथ शहजाद मुमताज, GTV न्यूज कोयटा। सो स्टे ट्यून विद अस। आज के प्रोग्राम से फिलहाल इतना ही। कल होती है आपसे फिर मुलाकात। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज।